देश में एक बार फिर से मौसम मिला जुला रहा। तपिश के बीच फुहारे। सीकर में 1 इंच बारिश। दोपहर में भीषण गर्मी के बाद शाम को थोड़ी राहत मिली। 5 शहरों में पारा 45 डिग्री पार पहुंच चुका है। मौसम विभाग ने 4 जिलों में रेड अलर्ट जारी कर दिया है। बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर और फलौदी में रेड अलर्ट जारी किया है। जोधपुर, बीकानेर संभाग में अगले 4 से 5 दिनों में भीषण लू देखने को मिल सकती है। भीषण लू के थपेड़े आपको लगेंगे। प्रदेश में एक बार फिर से मिला जुला मौसम का असर देखने को मिला। हालांकि मौसम विभाग ने इससे पहले भी अलर्ट कर दिया था, चेतावनी दे दी थी। तपिश के बीच फुहारे भी दिखी। सीकर में 1 इंच बारिश हुई। दोपहर में भीषण गर्मी के बाद शाम को मौसम थोड़ा सुहावना हुआ। 5 शहरों में पारा 45 डिग्री पार चला गया है। मौसम विभाग ने भी 4 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है। तो देखिए, हमारे साथ हमारे सहयोगी लाइव जुड़ चुके हैं। संदीप केडिया झुंझुनू से लाइव है, दामोदर प्रसाद जयपुर से लाइव जुड़ चुके हैं, राकेश भारद्वाज हमारे साथ जोधपुर से लाइव है। सबसे पहले हम जयपुर का रुख करेंगे। दामोदर, क्या स्थिति है फिलहाल? अभी मिला जुला मौसम हम देख रहे हैं, कभी बारिश हो जाती है, कभी आंधी आ जाती है, कभी ओले गिर रहे हैं कहीं पर। तो ये मिला जुला जो मौसम है उसका असर कैसे देखने को मिला है प्रदेश में, और क्या कुछ अलर्ट जारी हुआ है? देखिए, मौसम विभाग ने पहले भी अलर्ट जारी किया था कि इस बार प्रदेश में मिला जुला मौसम देखने को मिलेगा। नॉर्थ में आपको हल्की बारिश, कहीं ओले देखने को मिलेगा, वहीं पश्चिम में आपको भीषण गर्मी देखने को मिलेगी। वही जो मिला जुला मौसम है वो देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से जो तपिश के बीच में जो फंवारे हैं, बारिश हो रही है, यानी कह सकते हैं कि दिन में आपको भीषण गर्मी, लू के थपेड़े आपको देखने को, लेकिन शाम को कल जिस तरीके से मौसम में चेंजिंग आई है और थोड़ा राहत मिली लोगों को, आंधी और बारिश होने से थोड़ी लोगों को राहत मिली है। वहीं मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है 5 जिलों में जो भीषण यानी कह सकते हैं कि गर्मी और लू के लिए अलर्ट जारी किया है। अभी फ़िलहाल हम क्योंकि जनपद पर मौजूद है तो आपको एक तस्वीर दिखाऊंगा इस भीषण गर्मी की, क्योंकि आज भी जिस तरीके से मौसम में जो बोल सकते हैं कि जो तपिश है, यानी चिलचिलाती धूप, अभी यानी करीब 8:30 बजे हैं। उसके 8:30 बजे जिस तरीके से धूप में तेज़ी देखी जा रही है और गर्मी जिस तरीके से महसूस की जा रही है, वो कह सकते हैं कि दोपहर में और भी यानी कह सकते हैं कि गर्मी, भीषण गर्मी और लू यानी हीट वेव हो सकती है। यानी मौसम विभाग ने जिस तरीके से 5 शहरों में जो 45 डिग्री जो तापमान है वो ज़्यादा देखा गया है। यानी बाड़मेर में जिस तरीके से 48 क्रॉस हुआ था, वहाँ कहीं ना कहीं अब थोड़ी राहत मिली है। 46% यानी 46 डिग्री तापमान हुआ है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 4 जिलों में भी रेड अलर्ट जारी किया है, जिसमें बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर और फलौदी में रेड अलर्ट जारी किया है, और जिसमें जोधपुर और बीकानेर संभाग में अगले 4-5 दिन भीषण लू चलने की संभावनाएं जताई है। तो यानी आप देख सकते हो कि जो जनपद है जहां पर बड़ी संख्या में वाहनों का भी आवागमन रहता है, और सुबह क्योंकि थोड़ा मौसम ठंडा रहता है, लेकिन जैसे ही सूर्य अपने चरम पे धीरे धीरे आ रहा है, वैसे वैसे धूप में तेज़ी यानी चिलचिलाती धूप भी महसूस की जा रही है। यानी दोपहर होते होते भीषण गर्मी और हीट वेव भी चलने की संभावना है। और सुबह से ही जिस तरीके से धूप में तेज़ी देखी जा रही, तो वहीं सड़कों पर भी थोड़ा थोड़ा यानी ट्रैफिक भी कम देखने को मिल रहा है। पर्यटन स्थलों की बात करें तो वहाँ पर भी जो टूरिस्टों की संख्या है वो काफ़ी कम देखने को मिल रही है, क्योंकि राजस्थान में मई जून में जो तेज गर्मी, चिलचिलाती धूप देखी जाती है, हीट वेव। ठीक है दामोदर, मिला जुला मौसम का असर भी हम देख रहे हैं, तमाम जगहों पर पड़ रहा है। राकेश, जोधपुर में क्या स्थिति है मौसम को लेकर, जरा बताइएगा, और क्या कुछ अलर्ट जारी हुआ है? चंद्रश्री, बात करें जोधपुर पूरे संभाग की तो निश्चित रूप से गर्मी लगातार अपने तीखे तेवर दिखा रही है। न केवल जोधपुर शहर बल्कि चाहे बात करूं मैं फलौदी की, जैसलमेर की, बाड़मेर की, पाली की, लगातार टेम्परेचर जो है बढ़ता जा रहा है। सूर्य नगरी नाम है तो निश्चित रूप से जो सूर्य देव के तीखे तेवर है वो जोधपुर शहर को भी झुलसा रहे हैं। फिलहाल अगर जोधपुर की बात की जाए तो पिछले 3 दिन से जिस तरीके से तापमान बढ़ा है, 44.7 जो है वो टेम्परेचर दर्ज किया जा रहा है। वहीं बाड़मेर को थोड़ी सी राहत मिली है। परसों जब बाड़मेर का टेम्परेचर 48 क्रॉस था, लेकिन कल वो 3 डिग्री का टेम्परेचर गिरावट हुआ।
45.3 डिग्री जो है वो बाड़मेर का टेम्परेचर है। ऐसे में जैसलमेर का टेम्परेचर भी अब 45 क्रॉस करने लगा है। फलोदी 46.8 टेम्परेचर होने लगा है। तो लगातार पूरा पश्चिमी राजस्थान झुलसने लगा है। सूर्यदेव के तीखे तेवर कम नहीं हो रहे। रेड अलर्ट आज जारी कर दिया गया, जिसमें खासतौर से बात करें बाड़मेर, जैसलमेर और फलोदी की। लगातार टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है और ऐसे में पूरा पश्चिमी राजस्थान झुलस रहा है। और मौसम विभाग का जो रेड अलर्ट है उसके अनुसार अगले 3-4 दिन तक लगातार जो है तापमान जो है जोधपुर सहित बाड़मेर, जैसलमेर और फलोदी को लगातार झुलसाएगा और साथ में बीकानेर को भी। तो निश्चित रूप से लगातार तीखे तेवरों के चलते आमजन को जो है लू के थपेड़ों से जूझना पड़ रहा है। लगातार जो है प्रशासन अलर्ट जारी कर रहा है। प्रशासन का कहना है कि 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक आवश्यक कार्य होने पर ही बाहर निकले और हो सके तो अपने आप को कवर करके निकले। उसके बावजूद भी कहीं न कहीं जनता में थोड़ी सी अवेयरनेस की कमी है। हालांकि लोगों को अपने आम रूटीन के कामों के लिए घर से बाहर निकलना पड़ता है, लेकिन फिर भी लोगों को अवेयर रहने की आवश्यकता है, क्योंकि हीटवेव का दौर चल रहा है, लू के थपेड़े चल रहे हैं। मौसम विभाग जिस तरीके से लगातार अगले 4 दिन की बात कर रहा है, लगातार इन तरीके से परेशान होने की ज़रूरत पड़ेगी। और साथ में कोर्ट के खाज का काम कर रहा है पेयजल। लगातार जिस तरीके से पश्चिमी राजस्थान में पेयजल की किल्लत है और ऐसे में अब गर्मी के मौसम में जहां पानी की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है, उस समय में जोधपुर शहर सहित आसपास के जितने भी ज़िले हैं वहां पर पर्याप्त पानी की व्यवस्थाएं नहीं। ऐसे में लोगों को, आमजन को लगातार पेयजल के लिए भी अब जूझना पड़ रहा है। सरकार टैंकरों के जरिए सप्लाई की व्यवस्था करने में जुटे, लेकिन वो भी नाकाफ़ी है, क्योंकि एक मोहल्ले में एक टैंकर से पानी की सप्लाई हो नहीं पा रही है। ऐसे में निश्चित रूप से आम जनता पेयजल के लिए भी संघर्ष कर रही है और साथ में गर्मी, दोनों एक साथ होने से आम जनता के हाल बेहाल हो रहे हैं। लगातार प्रशासन कह रहा है कि सारी व्यवस्थाएं माकूल की जाएगी। इस बीच में जो है नगर निगम, जहां तापमान लगातार बढ़ रहा है, नगर निगम भी ये प्रयास कर रहा है कि सड़कों पर जो है पानी का छिड़काव किया जा रहा है दिन में, ताकि सड़कें जो है वो गर्म हो रही है, वहां से थोड़ी सी राहत मिले तो आम जनता उन सड़कों से गुजर सके। लेकिन आप देखिए अब सुबह 8, साढ़े 8 बजे का वक्त है और अभी टेम्परेचर इतना बढ़ने लगा है कि लोगों की आवाजाही अभी से कम होने लगी। तो निश्चित रूप से लगातार गर्मी जो अपने प्रकोप दिखा रही है, पूरे पश्चिमी राजस्थान, न केवल जोधपुर बल्कि बाड़मेर, जैसलमेर, फलोदी सभी झुलस रहे हैं आज की डेट में। ठीक है राकेश, मैं आती हूँ आपके पास। संदीप, झुंझुनू में क्या असर दिख रहा है मौसम को लेकर? और क्योंकि मौसम विभाग ने 4 जिलों में जो है रेड अलर्ट जारी कर दिया है। रेड अलर्ट जारी करना मतलब भीषण गर्मी का असर झेलना। ऐसे में लू के थपेड़े अब लगने वाले हैं। आने वाले दिनों में गर्मी और बढ़ने वाली है और 15 मई के बाद में तो ये कहा जा रहा है कि और ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, जिससे लोग बाहर निकलने से बचेंगे। अभी भी फिलहाल ये कहा जा रहा है कि ज़रूरत के समय पे ही आप घर से बाहर निकलिए। अगर झुंझुनू की बात की जाए और अगर आसपास की बात की जाए तो क्या कुछ अलर्ट है, क्या कुछ कहा गया है? जी बिल्कुल, बात करूं तो झुंझुनू की या फिर शेखावाटी की, तो यहाँ कमोबेश जो गर्मी है उसका असर इतना अभी नहीं है, क्योंकि परसों भी पारा 45 के आसपास पहुंचा था। लेकिन कल जो मौसम में परिवर्तन हुआ, बादलवाई हुई, उसके कारण हालांकि झुंझुनू के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया था और बारिश की चेतावनी दी थी। लेकिन कुछ जगहों पर बूंदाबांदी हुई, लेकिन शाम को मौसम फिर से खुशनुमा हो गया और जो पारा है वो 41 के आसपास चल रहा है। लेकिन आने वाले दिनों में जो दिन में के समय उमस है, उमस जरूर लोगों को परेशान कर रही है, पसीना पसीना कर रही है, लोग पसीने से बेहाल हो रहे हैं। लेकिन शाम होते होते फिर से मौसम बदल जाता है और हल्की बारिश भी होती है और ठंडी हवाएं भी चलती है। तो कुल मिला के अभी तो मौसम सामान्य है, इतनी तेजी की गर्मी की तीव्रता नहीं है। लेकिन आने वाले दिनों में ये माना जा रहा है कि 4-5 दिनों बाद में, जिस तरह से मौसम विभाग बता रहा है, 4-5 दिनों में मौसम एकदम बदलने वाला है और जो झुलसाने वाली गर्मी है वो भी झेलनी पड़ सकती है झुंझुनू और समेत पूरे शेखावाटी को। जी ठीक है दामोदर, प्रशासन की क्या कुछ तैयारियां हैं जयपुर में? क्या कुछ व्यवस्था लोगों के लिए की गई है? कहीं जगह पर ऐसा है कि जब लोग घर से बाहर निकलते हैं तो ऐसे में कहीं पानी की व्यवस्था की कमी ना पड़ जाए। क्या ये कुछ सुविधाएं हैं इस भीषण गर्मी के बीच लोगों को मुहैया करवाई जा रही है? देखिए, जिला प्रशासन की ओर से आम जन को बार बार जागरूक भी किया जा रहा है कि ज़रूरी काम होने पर ही आप घर से बाहर निकलें, क्योंकि जिस तरीके से इस बार जो गर्मी में जो तेज़ी देखी जा रही है, जो तपिश देखी जा रही है, जो हीट वेव देखी जा रही है, वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए नुकसानदायक हो सकती है। तो जिला प्रशासन की ओर से जहां पानी की जो प्याव वगैरह है वो लगाई गई है ताकि लोग पानी का उपयोग कर सकें। और लोगों से ये भी कहा जा रहा है कि आप यदि घर से बाहर निकलते हो तो अपने साथ पानी की बोतल भी रखें।
क्योंकि इस गर्मी और हीट वेव से बचने के लिए एक कह सकते हैं कि पानी एक सहारा होगा और साथ ही अपने आप को कवर करके चले, जिससे कि धूप से आप बच सकोगे, लू नहीं लग सकेगी आपको। साथ ही कह सकते हैं कि जो सामाजिक जो कार्यकर्ता हैं उनसे भी अपील की गई है कि वो लोगों के लिए इस भीषण गर्मी में पानी की प्याऊ या जो बेजुबान जानवर हैं उनके लिए पानी की व्यवस्थाएं करें। तो कहीं ना कहीं जो सामाजिक कार्यकर्ता है वे भी अपनी ओर से व्यवस्थाएं भी कर रहे हैं। बेजुबान जानवरों के लिए, पक्षियों के लिए भी पानी के जो कह सकते हैं कि परिंदे लगाए जा रहे हैं, तो कहीं इस तरीके की टंकी रखी जा रही है ताकि जो पशु है वो भी पानी पी सके, इस भीषण गर्मी से बच सके। और जो पर्यटन स्थलों पर पर्यटन विभाग की ओर से जो छायादार जो कह सकते हैं कि व्यवस्था की जा रही है और पानी की जो ठंडे पानी की है वो व्यवस्था की जा रही है, जो पर्यटन स्थलों पहुंचने वाले टूरिस्ट भी इस भीषण गर्मी से बच सके। तो यानी कह सकते हैं कि राज्य सरकार, जिला प्रशासन की ओर से तो प्रयास किए जा रहे, साथ ही लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है कि इस गर्मी से बचने के लिए, हीट वेव से बचने के लिए वो अलर्ट रहे और थोड़ा जागरूक रहे, बाहर ना निकले। साथ ही क्योंकि कल जिस तरीके से दिन में भीषण गर्मी थी और शाम को जो आंधी बारिश चलने से राहत मिली है, तो कहीं ना कहीं जयपुर के आसपास क्षेत्र में सीकर, अलवर और भरतपुर में थोड़ी राहत मिली है। लेकिन आज फिर से यानी कह सकते हैं कि जिस तरीके से सूर्य की जो तपीस और जो प्रकोप देखा जा रहा है, तो दोपहर होते होते फिर से भीषण गर्मी और हीट वेव भी महसूस की जा सकती है। ठीक है राकेश, जोधपुर में आपने कुछ तस्वीरें दिखाई थी जहां पर लोग जो है, क्योंकि अभी तो 8:30 का ही समय है, अभी से ही लोग बाहर जो देखते हैं तो सन्नाटा पसरा हुआ नजर आता है। मतलब कि लोग चाहते हैं कि सुबह सुबह के ठंडे मौसम में ही घर से बाहर निकल जाएं और शाम हो जब सूरज ढल जाता है तब जो है घर लौटे या काम से वापस लौटें। तो इतनी भीषण गर्मी का जो पहले से ही, क्योंकि मौसम विभाग ने अलर्ट कर दिया था, पिछले सालों के मुकाबले इस साल गर्मी क्या ज़्यादा पड़ने वाली है? क्या ज़्यादा दंश झेलना पड़ सकता है लोगों को? देखिए चंचल, अगर पिछले साल की तुलना की जाए तो मौसम विभाग का कहना है कि पिछले साल की तुलना में 2 से 3 डिग्री तक टेम्परेचर की लगातार जो है वो बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। क्योंकि अभी देखिए आप मई का दूसरा सप्ताह चल रहा है, अभी 44.7 टेम्परेचर जोधपुर का आ रहा है। पिछले 3 दिनों से यही 44.6, 44.7 का जो पारा लगातार चढ़ रहा है। तो आने वाले अगले 3-4 दिन में जिस तरीके से टेम्परेचर बढ़ने की बात की जा रही है, आप देखिए सड़कें सुबह सुबह ही सुनसान हो जा रही है। नगर निगम को पानी की बौछारें करनी पड़ रही है। आप सुबह देखिए, अभी कुछ देर पहले नगर निगम की गाड़ी जो है वह सड़कों पर पानी की बौछारें कर रही थी। तो निश्चित रूप से आम जनता को इस बार परेशान होना पड़ेगा। पिछले साल की तुलना में 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने का जो मौसम विभाग लगातार अलर्ट जारी कर रहा है, और इसीलिए सुबह सुबह लोग जो है, हालांकि जिस तरीके से काम करने के लिए बाहर निकल रहे हैं, लेकिन सुबह और शाम दोनों टेम्परेचर की बात करें तो इस समय की अगर मैं बात करूँ तो आज जो है करीब इस समय 34 से 35 डिग्री का टेम्परेचर मॉर्निंग में, और यही स्थिति शाम को होती है। जब शाम हो जाती है 8 बजे की हम बात करते हैं रात को, तो वहाँ उस समय तक टेम्परेचर 42-43 डिग्री रहता है। तो लोगों को हालांकि कहने के लिए 10 से 5 बजे तक घर से बाहर निकलने के लिए अलर्ट जारी किया, लेकिन शाम होते होते भी टेम्परेचर 42 डिग्री के आसपास रहता है। रात होने के बाद टेम्परेचर में थोड़ी सी गिरावट दर्ज कर दी। तो निश्चित रूप से लगातार जो है लू के थपेड़े आम जन को परेशान कर रहे हैं। पेयजल जो है किल्लत ऊपर से हो रही है, और हालांकि प्रशासन बार बार जनता से अपील कर रहा है। आम जनता जो है, कुछ समझदार लोग भी है, क्योंकि खुद का बचाव खुद को करना है, तो निश्चित रूप से अपने आप को कवर करके चलने का पूरा प्रयास करते हैं। उसके बावजूद भी जो है लू के थपेड़ों से राहत मिलना फिलहाल जल्द नज़र नहीं आ रहा राहत भरा, क्योंकि मौसम विभाग का अलर्ट है कि अगले 5 दिन तक लगातार टेम्परेचर में बढ़ोतरी होगी। जिस तरीके से बाड़मेर, जैसलमेर, फलौदी में टेम्परेचर बढ़ भी रहा है, जोधपुर में भी बढ़ रहा है। 44.7 टेम्परेचर जो है वो जोधपुर का हो गया, और आने वाले दिनों में 46 तक टेम्परेचर जो है जोधपुर शहर सहित जोधपुर जिले का भी जाएगा। निश्चित रूप से ऐसे में कहीं ना कहीं उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से पूर्वी और दक्षिणी राजस्थान में थोड़ी सी राहत पश्चिमी विक्षोभ से मिल रही है, वैसी राहत जोधपुर संभाग को भी मिले तो आने वाले दिनों में जनता को थोड़ी सी राहत मिल सकती है। लेकिन फिलहाल मौसम विभाग के अलर्ट के अनुसार जिस तरीके से रेड अलर्ट जारी किया गया बाड़मेर, जैसलमेर, फलौदी और बीकानेर के लिए, तो ऐसे में लगता नहीं है कि अगले 4 दिनों में जोधपुर संभाग को जो है कहीं राहत मिल पाएगी। ऐसे में जनता को लगातार परेशान होना पड़ेगा। भीषण गर्मी का दौर और लू के थपेड़े खासतौर से उन्हें झेलने पड़ेंगे। तो ऐसे में खुद का बचाव खुद को करना पड़ेगा, खासतौर से अपने आप को कवर करके चलें।
डिहाइड्रेट रहने का प्रयास करें, अधिक से अधिक पेयजल का जहां संभव हो सके पेयजल का जो है वो करें निश्चित रूप से। और जितने भी शीतल पेय हैं इन दिनों में, चाहे वो गन्ने की रस की बात करें, इमली पानी की बात करें, आम जनता को और मैंगो शेक की बात करें, तो लगातार उनको थोड़ी थोड़ी देर में पीते रहने की आवश्यकता है ताकि वो अपने आप की बॉडी को डिहाइड्रेट रख सके। पसीने से जो उनके बॉडी से जो है पानी की कमी हो रही है उसको ठीक है, ऐसे में लोगों को भी ध्यान देना बहुत जरूरी है राकेश, और ये खुद भी समझना पड़ेगा कि प्रशासन तो तैयारियां करता ही है, लेकिन अपने आप को आप इस भीषण गर्मी से कैसे बचा सकते हैं। संदीप, जैसा कि हम पिछले कई समय से देख रहे हैं कि मौसम में भी कुछ उतार चढ़ाव आया है और लगातार जो है मौसम बदल रहा है, उसके अलावा लोगों से भी अपील की जाती है, लेकिन कुछ लोग इस बात को गंभीरता से नहीं लेते हैं, जैसे कि ठंडे पेय पदार्थ का इस्तेमाल करना और बाहर निकले घर से तब अपने आप को पूरी तरीके से ढक के निकले ताकि इस गर्मी से बचा जा सके। अभी आने वाले समय में गर्मी और कितनी बढ़ेगी संदीप, और क्या इससे बचने के लिए कुछ उपाय बताए गए हैं? जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि गर्मी है, अब आने वाले 4-5 दिनों में मौसम विभाग भी ये कह रहा है कि लगातार बढ़ेगी और काफी बढ़ने की संभावना है। लेकिन जो इंतजाम की बात करें या जागरूकता की बात करें तो लगातार चिकित्सा विभाग द्वारा जो चिकित्सक है वो लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को जागरूक करें कि जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकले और जरूरी ना हो तो घर से बाहर न निकले। दूसरे जो अपनी छांव। जी, तो संदीप बता रहे थे कि किस तरीके से अपने आप को गर्मी से बचाना है, लेकिन आप तस्वीरों में देखिए कि कुछ लोग इसकी पालना कर रहे हैं अपने आप को गर्मी से बचाने का। और देखिए, मजबूरी है कि घर से बाहर निकलना है क्योंकि काम करना है। हालांकि स्कूलों की छुट्टियां तो कर दी जाती है, लेकिन बड़े लोगों के लिए जिम्मेदारी होती है कि उनको अपना घर चलाना होता है। ऐसे में संदीप, आप बता रहे थे कि कैसे बचाव करना है। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि ये बचाव ऐसे करना है कि जैसे जरूरी होने पे निकले और कम से कम दोपहर में निकलना अवॉइड करें। साथ ही साथ चिकित्सकों ने ये भी अपील की है कि पानी भरपूर मात्रा में पिए, एकदम ठंडा पानी न पिए। तो लगातार ये अपील की जा रही है। मैं ये भी जानकारी देना चाहूंगा कि जिला बीडी के अस्पताल हो या सीएससी हो या उप जिला अस्पताल हो, जितने भी सरकारी अस्पताल है वहां पर भी विशेष वार्डों की व्यवस्था की जा रही है ताकि हीट वेव से जो पीड़ित मरीज आए उनको प्रॉपर इलाज मिले। साथ ही साथ जो सार्वजनिक जगह है वहां पर प्रॉपर छाया हो। ये जो प्रयास है वो प्रशासन द्वारा लगातार किए जा रहे हैं। जी। लेकिन संदीप, हम ये भी इस बात को भी नहीं हटा सकते हैं कि हमने पिछले लंबे समय से, क्योंकि पहले ऐसा नहीं होता था कि गर्मी इतनी भीषण पड़ती थी, अभी गर्मी पीक पर रहती है। लोग बचाव करें भी तो कितना, क्योंकि घर से बाहर निकलना भी जरूरी है, घर के अंदर एसी फेल हो जाते, इतनी गर्मी पड़ती है। इसका जो मेन रीजन है, जो इसकी सबसे बड़ी वजह है, वो क्या नजर आती है कि मौसम में इतना बदलाव हो रहा है तेजी से कि सर्दी नहीं लगती और गर्मी बहुत ज्यादा लगती है? जी बिल्कुल, इसमें कहीं ना कहीं पर्यावरण जो संतुलन बिगड़ा है वो भी एक महत्वपूर्ण कारण है, क्योंकि अब सारी जगह जो छाया की व्यवस्थाएं हैं वो लगभग खत्म होने को है। सारी जगह पेड़ काटे जा रहे हैं और इसके अलावा लगातार हर घर में 4 से 5 एसी की उपयोग होने लग गया है। तो इस तरह से जो पर्यावरण संतुलन बिगड़ा है उसका भी एक कारण हो सकता है। और वैसे पर्यावरणविद से लेकर भी काफी चिंतित है और लगातार प्रयास कर रहे हैं कि अधिक से अधिक पेड़ लगाए जाए ताकि छांव हो। आज के समय में गर्मी के मौसम में भी हम देखते हैं कि जो भी बाहर निकलता है वो छांव की ढूंढने का प्रयास करता है, चाहे वो अपनी गाड़ी को पार्किंग में खड़ा करना हो या फिर खुद को आराम करना हो। और यही व्यवस्था प्रशासन द्वारा की जा रही है। लगातार वो जगह चिन्हित की जा रही है जहाँ पर लोग आकर छांव में अपना जो आराम है वो कर सके और उन्हें गर्मी से थोड़ी राहत मिल सके। इसके अलावा जगह जगह पे जो पानी के कैन है वो भी रखवाए जा रहे हैं ताकि पानी की कोई भी समस्या आमजन को न मिले, राहगीरों को न मिले। जो भी बाहर आए उनको प्रॉपर छांव और पानी की व्यवस्थाएं मिलती रहे। जी ठीक है, बिल्कुल ये बात बहुत ज़रूरी है कि अपने आसपास जो है वो छांव चाहिए, तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों का आप रोपिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाइए ताकि आपको इस गर्मी से तो राहत मिले। संदीप, दामोदर और राकेश, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। तमाम